उत्सव महासमिति ने की पत्रकार वार्ता। झांसी दुर्गा उत्सव महासमिति ने समस्त दुर्गा उत्सव समितियों से अपील की कि वह अपने पंडालों में सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगाए। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड यंत्र भी रखे। महासमिति ने सभी दुर्गा उत्सव समितियों से बारी बारी मिलकर प्रशासन की गाइडलाइन की विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही महासमिति ने मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं, जो विभिन्न दुर्गा पंडाल समितियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए तत्पर रहेंगे। एक स्थानीय होटल में हुई पत्रकार वार्ता में कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, महासमिति अध्यक्ष पुरुषोत्तम स्वामी, महामंत्री विनोद अवस्थी, शोभायात्रा संयोजक पीयूष रावत ने संयुक्त रूप से बताया कि पंडाल परिसर में जुआ, मादक पदार्थ का सेवन अन्य गतिविधियां होने पर दुर्गा उत्सव महासमिति व जिला प्रशासन अगले वर्ष उस समिति को रजिस्टर्ड नहीं करेगा और न ही उसको प्रतिमा की स्थापना करने दी जाएगी। पंडालों में सीसीटीवी कैमरे 9 दिन तक अनिवार्य रूप से लगाए जाए। समस्त दुर्गा उत्सव समितियों को एक रोस्टर रजिस्टर बनाना होगा, जिसे पुलिस सुरक्षा संबंधी आवश्यक रात्रि गश्त के दौरान देखेंगी। समस्त दुर्गा उत्सव समिति पंडालों में फायर ब्रिगेड यंत्र जरूर रखे। डीजे संचालकों को भी अवगत कराया जाता है कि डीजे मानक अनुसार ही बजे। 80 डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज में गाने बजने पर प्रशासन उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। बताया गया कि इस महासमिति गंगा संरक्षण अभियान के तहत पहुंच नदी की आरती नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन से शुरुआत होगी। आरती की जानकारी पत्रकार बंधुओं द्वारा श्री पुरुषोत्तम स्वामी है, उसके महामंत्री विनोद अवस्थी है, भाई पीयूष रावत है, मुकेश अग्रवाल जी है, अरविंद जी हैं, हमारे सभासद हैं, चाहे बंटी सोनी हैं, जयदीप खरे हैं, हमारे पुरी साहब हैं, अतुल किल्पन है, गुप्ता जी है सभासद, राहुल कुशवाहा है। सारे लोग जिनकी संख्या 35 है, वो महासमिति आपका आभार व्यक्त करती है कि इस महा उत्सव को आपका स्नेह मिलता है, जिससे विधि विधान से लोग माँ दुर्गा की स्थापना करते हैं और विसर्जन करते हैं। हमारा आपके माध्यम से ये जो भी प्रतिमा स्थापित करते हैं माँ की, उनसे ये आग्रह हमारे बीच में धर्म गुरु पाठक जी हैं, स्वामी जी हैं, और वो भी हमारे बीच में है कि उसमें अगर कोई व्यक्ति नशे की स्थिति में माँ की उपासना करता है या प्रतिमा विसर्जन करता है तो वो पाप का भागी होता है। और महासमिति का ये प्रयास रहता है कि मादक पदार्थों का सेवन इन दिनों में नहीं हो। सीसीटीवी कैमरे प्रशासन लगवाए और जो समितियां लगवा सकती हैं वो समिति लगे। और अभी हमारे जो पीयूष भाई ने कहा है कि पहुज नदी की हम लोग महाआरती इन दिनों में समिति ने एक निर्णय लिया है, महाआरती करेंगे। और जो मूल प्रशासन से मांग है हम लोगों की कि हमें उनसे कोई आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए, लेकिन बिजली की आपूर्ति सुचारू हो, सुरक्षा व्यवस्था हमारी माताएं बहनें सुबह से ही प्रातः से पचमियाँ जाती हैं और गड्ढे और लटकते हुए तार दूर। इस समिति के अंदर विशेष रूप से जो समिति महासमिति का इतिहास है वो हमारे स्वामी जी बताएंगे, अवस्थी जी बताएंगे, पीयूष भाई बताएंगे। हम आपके माध्यम से ये अवश्य कहेंगे कि जो लोग विधि विधान से बिना किसी उसके जिसको हमारे धर्म गुरु अपने नज़रिए से देखेंगे उनको हम लोग पुरस्कृत करेंगे, ताकि कहीं भी इस त्यौहार के अंदर जो परिकल्पना हम लोगों ने की है वो परिकल्पना कभी भी गलत ना हो। दीदी क्या तैयारियां हैं महाआरती की जो नदी पे? महानदी की आरती के लिए हमारे उसके संयोजक पीयूष रावत जी हैं और विनोद अवस्थी जी हैं। ये लोग स्थान देख के आए हैं और स्थान देखने के बाद हम लोगों का प्रयास रहेगा जिस तरह गंगा आरती, क्योंकि वो अनादिकाल से चल रही, नर्मदा आरती चल रही, उसी तर्ज पर हम एक पहल करें और उस पहल के माध्यम से हम जिस तरह हमारे छैकुर महादेव का मंदिर मानिक चौक में था, लोग दर्शन करने आते थे, बड़ा प्राचीन और चमत्कारी मंदिर था, लेकिन हमारे संजीव तिवारी ने, उनकी पूरी टीम ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज वो शहर के अंदर सबसे प्रमुख केंद्र बन गया। उसी तरह हमारी समिति के जितने लोग हैं वो दिशा और दशा के लिए कार्य करेंगे और ये हमारे जो संयोजक हैं दोनों, ये उसका पूरा हम लोग इनके साथ महाआरती
जैसा कि प्रदीप भाई साहब ने बताया कि महाआरती के बारे में, जो कि हम लोग पहुँच नदी पे करने जा रहे हैं, उसमें पहले तो लोगों को मालूम नहीं है, तो आपके माध्यम से पूरे झांसी भर में मालूम चल जाए कि इस दिन हम लोग महाआरती करेंगे। उसका हम लोग एक प्रेस नोट भी आप लोगों को करेंगे। और झांसी के अधिकांश हम लोगों ने ब्राह्मणों से सहयोग लिया है और उन लोगों से बोला है कि यहाँ पे एक नया कल्चर अपन लोग झांसी में प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इससे क्या है, दो चीज़ें होंगी। एक तो लोगों में आस्था आएगी अपने नदी के प्रति। कई लोगों को अभी आज भी नहीं मालूम कि पहुज नदी कहाँ पे है, कैसी है लोगों में। तो वो जाके देखेंगे कि भाई जैसे अपन ने गंगा जी के बारे में सुना है, वैसे ही अपने झांसी में पहुज नदी निकली है, जिससे कि लोगों तक एक अच्छा मैसेज जाएगा, सफाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी। और ऐसे ही करके हम लोग भी आगे वाले जितने भी घाट हैं उनमें साल भर में एक ऐसा धार्मिक आयोजन करेंगे जो 4 बार नवदुर्गा होती हैं। तो हर नवदुर्गा में कुछ ना कुछ ऐसा आयोजन करेंगे जिससे कि लोगों में जागरूकता बनी रहे और एक आस्था चलती है। हमारे सभी सदस्य नगर निगम के, हमारे उपसभापति श्री गोकुल दुबे भाई साहब हैं, सभी हैं, और सभी आपका चैनल सबसे पहले बधाई का पात्र है। क्योंकि क्या पहुज नदी की गंदगी को देखते हुए दुर्गा महोत्सव समिति ने एक प्रस्ताव भेजा था नगर निगम को, जो हमारे नगर आयुक्त महोदय जी बधाई के पात्र हैं, उन्होंने मान लिया। वोटिंग के लिए भी वहाँ पर उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी है। महाआरती बृहद रूप से दुर्गा उत्सव महासमिति वहाँ पर करने जा रही है। हम 9 दुर्गाओं के किसी भी दिन एक हम लोग बैठ के इसकी आपस में बैठक करेंगे और किसी भी दिन एक घोषणा करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, और महाआरती बृहद रूप से की जाएगी। ये महाआरती बृहद रूप से करने का एक ही उद्देश्य है कि हमारी स्वच्छता अभियान, गंगा बचाओ अभियान है, नदी बचाओ अभियान, तो इससे क्या है, एक तो सफाई रहेगी और दूसरा नंबर दुर्गा उत्सव महासमिति की पहल से पहुज नदी पर एक कुंड बनाया गया है, जो कुंड 10x10 का है, जिसमें जो भी पूजा सामग्री है वो उसी के अंदर डाली जाए। ऐसा बोर्ड लग रहा है और वहाँ पर गार्ड भी तैनात की जाएगी और एक विशेष रूप से लाइटिंग की भी व्यवस्था करनी होने वाली है और एक नया देखने को मिलेगा। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दुर्गा उत्सव समिति विसर्जन में कुछ असामाजिक तत्व इस प्रकार से नशा पदार्थ करके विसर्जन करने जाते हैं, प्रशासन से मांग है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कुछ असामाजिक तत्व इस प्रकार से भ्रमित करना लोगों को चाहते हैं, धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। जो प्रशासन के और आपके चैनल के माध्यम से जो दुर्गा उत्सव समिति के वहाँ के अध्यक्ष हैं, कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो उन लोगों का बहिष्कार करें। जय श्री राम। सब लोग भैया आ जाओ।